अरे शुगर में शहद बता दिया तुम्हारे डॉक्टर ने, कितना गलत बता दिया। तो ये गलती तो मैं भी करता हूँ। मेरे सारे पेशेंट जो शुगर वाले हैं मैं उनको शहद बताता हूँ, मगर अपने कुछ डाउट क्लियर कर लो। पहला, कि शहद मीठा होता है तो वो कफ को बढ़ाता है और मतलब आपको शुगर भी कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहद मीठा नहीं होता, शहद एस्ट्रिंजेंट कषाय होता है। जो फिटकरी है, जो त्रिफला है, कभी खाकर देखना उनको, तो ऐसा लगेगा चिपक रहा है गले के अंदर। ठीक है, वो अच्छा टेस्ट नहीं होता। लेकिन क्योंकि शहद के साथ ना मीठा रस भी जुड़ा होता है, अनुरस बोलते हैं उसको, कि उसका आफ्टर टेस्ट आपको मीठा आता है। तो आप हमेशा यही मानते आए हो आज तक कि शहद मीठा होता है। हाँ मीठा होता है। कौन सा वाला? जो तुम मार्केट से खरीद के लाते हो ना, शहद के नाम पे पता नहीं क्या ही खाते हो, मतलब मैं कहूँगा पोटी खाते हो शहद के नाम पे। तो वो जो तुम लेके आते हो उसको मीठा बना देते हैं, वो चीनी डाल देते हैं। मधुमक्खियों को पहले ही समझा दिया कि भाई तुमको शहद ऐसे बना रहा है, तो वो क्या शहद है, वो शहद थोड़ी खा रहे हो तुम, वो तुमको बुद्धू बनाया जा रहा है। तो बुद्धू बन के तुम खुश हो, लेकिन तुम्हारा डॉक्टर तुमसे कह देना कि भैया शुगर हुआ है और लेकिन तुमको ये शहद के साथ दवाइयाँ खानी है, तो वो तुमको गलत लग जाती है। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मत मानो, वैसे मान सकते हो, मैं भी एक एमडी डॉक्टर हूँ। लेकिन उन यूट्यूब के क्या कहूँ मैं, झोला छाप वही है असलियत में। तो उन झोला छाप लोगों की बात सुनने के बदले कम से कम किसी डॉक्टर की सलाह लो, या फिर ये देखो कि आपके शास्त्र क्या कहते हैं, जहाँ से वो लोग बात करते हैं या उनको करनी चाहिए। हमारे 3 मेजर शास्त्र हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। मैं हमेशा उन्हीं के रेफरेंस लेता हूँ। तो आओ आचार्य वाग्भट क्या कह रहे हैं वो दिखाता हूँ तुमको। तो ये है अष्टांग हृदय, चैप्टर नंबर 12, चिकित्सा स्थान का प्रमेय चिकित्सा अध्याय, प्रमेय यानी डायबिटीज। तो यहाँ देखो कि जितनी भी चिकित्साएं बताई हैं उन सब के एंड में आपको मधु मतलब शहद लिखा दिखाई दे जाएगा। कहीं भी देख लेना आप, यहाँ देख लो मधु। तो जितनी दवाइयाँ सबके साथ शहद। हाँ भाई, सबके साथ शहद। और ये ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे फादर को पैंक्रियाज में कार्सिनोमा था, उनको भी मैंने लगातार शहद दिया। पैंक्रियाज का सीधा संबंध शुगर के साथ होता है, आप जानते हो। फिर भी उनको लगातार शहद दिया, 1.5 साल हो चुका है, लेकिन आज तक भी बढ़ा हुआ नहीं आया उनको। लेकिन यहीं आती है मेन बात, क्यों बढ़ा हुआ नहीं आया? क्योंकि वो शहद जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हमने खुद सोर्स किया है। खुद हमने देखकर कि हाँ मधुमक्खियों ने ये अपना हाइव, छत्ता जो कहते हैं, वो लगा रखा है, वहाँ से निकाला है, सामने से निकलवाया है और वो शहद इस्तेमाल किया। तो ये मार्केट वाला जो शहद तुम ले रहे हो, ये मधुमक्खियों को इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। भाई वो लोग क्या करते हैं कि बोरों में, जो हमने सुना है कि बोरों के अंदर बाखर मतलब चीनी जो होती है उसका घोल, वो वहाँ पर टांग देते हैं। मधुमक्खियाँ वो लेके जा रही हैं तो चीनी से बना रही हैं। या जिन कंपनियों पर तुम भरोसा कर रहे हो, वो कंपनियाँ नहीं तुम्हारा सोचती हैं। वो तुमको शहद नहीं खिला रही, वो तुमको कुछ मीठा खिला रही हैं सिर्फ, कि तुम खुश हो जाओ कि भाई शहद ले लिया तुमने। ठीक है, फिर गलत क्या है, वो तुम बड़े चाव से खा लेते हो शहद को। तो शहद को कभी भी गर्म चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए, कभी भी गर्मी के मौसम में नहीं लेना। अगर तुम्हारा पहले का खाया हुआ पचा नहीं है तो तुमको नहीं लेना। ये सब भी दिखा देता हूँ, आओ देख लो।